अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और एट द लास्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा। इससे पहले हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म कर लिया और आज हम अपना शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो आज हमने इसको स्टार्ट करना है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो देखना है, ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं। इस चैप्टर में हमने ये जो पूरा चैप्टर है ये इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के गिर्द घूमेगा। हम इसका पहले कंसेप्ट ले लेंगे कि होता क्या और किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो 92 एलिमेंट्स हैं अभी तक, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह, ये हैं 92 एलिमेंट्स। जो हमने देखे थे कि 16 है ना, वो है बायो एलिमेंट्स। इनको हम बायो एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाए जा रहे हैं। इनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इनकी तादाद में बस 16 थी। उसमें से हमने देखा था कि जो मेजर थे, मतलब 99% हमारी बॉडी में अंदर जो पाए जा रहे थे वो कौन से थे? वो 6 थे। और जो ट्रेस अमाउंट में थे, बिल्कुल लिटिल अमाउंट में, बिल्कुल 1% हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे थे 100 में से, वो हैं ट्रेस एलिमेंट। वो उनकी तादाद 10 थी। तो अगर हम मेजर को देख लें तो उसमें हमारे पास कार्बन था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास टोटल 99% पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जो 10% है ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, क्लोरीन, और इस तरह के हमारे पास 10 पाए जाते हैं, ट्रेस हैं, एलिमेंट्स हैं। और ये 1% पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ना, बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास जो हमने मेनली स्टडी करने हैं इस चैप्टर में, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के आगे 2 टाइप्स आ जाएंगी हमारे पास। आ जाएगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए। ये हमारे पास 2 आ जाएंगी टाइप्स, आरएनए और डीएनए। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इनको हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो अगर बायोकेमिस्ट्री, ये नाम से जाहिर हो रहा है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड बायोकेमिकल कंपाउंड। बायोकेमिकल कंपाउंड तो मैंने बता दिया कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं। फैट्स में आपके पास आ जाएंगे, ऑयल आ जाएगा, घी। उसके बाद ये बायोकेमिकल रिएक्शन कौन से हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? हमारे पास अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर हम स्पेसिफिकली एनिमल्स की बात कर लें तो इनमें रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन के बाद डाइजेशन होती है। ये क्या है? ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। और बायोकेमिकल्स कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। कार्बोहाइड्रेट के आगे टाइप्स हैं, उसके बाद मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, उसके बाद पॉलीसेक्राइड। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में हम ये चीज़ों को देखते हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस को देखते हैं और बायोकेमिकल कंपाउंड को देखते हैं। तो अब आपके पास ये छोटा सा एक हमने केमिकल कंपोनेंट्स का, और बैक्टीरियल सेल में कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और मैमेलियन सेल में कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनका हमने ना एक कंपैरिजन लिखा हुआ है। ये हमारे पास केमिकल कंपोनेंट्स हैं और हमने देखना है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, जो कि प्रोकैरियोट है, सिंगल सेल है, उसमें कौन से हमारे पास केमिकल कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। और जो हमारे पास मेमेलियन सेल है, जो कि मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स है, उसमें क्या पाए जा रहे हैं ये केमिकल कंपोनेंट्स। इसका हमने बेसिकली कंपैरिजन देखना है। तो अगर हम सबसे पहले देख लें वाटर, तो वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर जो है बैक्टीरियल सेल में देख लिया जाए और मेमेलियन सेल में देख लिया जाए तो ये 70% पाया जाता है। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी भी देख लें तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर वाटर है। और अगर उसके बाद देख लें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अगर वो हम देख लें, वो 3% पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में और 4% पाया जाता है मेमेलियन सेल में।
और अगर हम प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बनती है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। प्रोटीन 15% तो पाई जाती है बैक्टीरियल सेल में और 18% पाई जाती है प्रोटीन पाई जाती है मैमेलियन सेल में। उसके बाद अगर हम देख लेना लिपिड की कंपोजिशन, लिपिड की कितनी परसेंट पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में, तो 2% जो है वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है क्या, लिपिड, और 3% मैमेलियन सेल में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देख लेना डीएनए 1% तो पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में और 0.25 1% से कम पाया जाता है मैमेलियन सेल में। और अगर आरएनए देखा जाए तो आरएनए 6% है और 1.1% है। और आपने अभी तक देखा कि ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, 70% है, 3 और 4 है, 15 18 है। मेन डिफरेंस कहाँ पे आया है? मेन डिफरेंस आया है यहाँ पे डीएनए और आरएनए पे मेन डिफरेंस आया है। बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होता है डीएनए और आरएनए और मैमेलियन सेल में कम होता है। इसकी वजह हमने जब अपना सेल बायोलॉजी का चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने सेल को मज़ीद डिटेल से हमने देखा था। उसमें हमने देखा था कि डीएनए आरएनए को भी हमने स्लाइटली सा डिस्कस किया था। तो अगर उसमें बात की जाए ना मैमेलियन सेल में, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं ये मैमेलियन सेल में। इसलिए इधर डीएनए जो है वो कम तादाद में, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और आरएनए भी। और इसकी जो रेप्लिकेशन है, डीएनए की रेप्लिकेशन, वो भी इसमें कम होती है और बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होती है। और अगर हम सेल डिवाइड देख लेना कि सेल डिवीजन का जो टाइम है वो कितने देर बाद होता है, तो इसमें जो 20 मिनट्स बाद सेल डिवाइड होता है। तो अगर हम इसमें देख लें तो 24 आवर्स लग जाते हैं। ह्यूज डिफरेंस है इसमें, ये 20 मिनट्स और 24 आवर्स। इसलिए जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा है और आरएनए मैमेलियन सेल में कम है। और उसके बाद हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देख लें, जैसे एंजाइम है, मेटाबोलाइट्स हैं। उसके बाद आपके पास ये जो हैं ये 2% और 2% पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में भी और मैमेलियन सेल में भी। हार्मोन्स भी आ जाते हैं इसके अंदर ही आ जाते हैं। और अगर हम इनऑर्गेनिक आयंस देख लें, जैसे कि हमारे पास आ जाता है सोडियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, तो दोनों में बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में 1% पाया जाता है। ये आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, MCQs इसमें से मस्ट है ना। MCQs इस ग्राफ, इस जो क्या नाम होते हैं केमिकल कंपोनेंट्स और कंपैरिजन है बैक्टीरियल सेल का और मैमेलियन सेल का, इसमें आपके पास शॉर्ट आंसर तो आ सकता है, MCQs मस्ट है। क्या पता ये आपको 4 नंबर का लॉन्ग भी आ जाए, तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, बुक में बना हुआ है। और उसके बाद हमारी जो अगली चीज़ है उसको हमने देखना है, इसको पहले रेस कर लें, इधर कर लें। व्यूअर्स अगर हम आगे देखें ना तो आपकी जो बुक है उसमें वो कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म, ये इसने ज़रा सा ये कंसेप्ट दिया हुआ मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में हर वक्त केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आपके सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है, जब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो उसमें चीज़ों की ब्रेकडाउन हो रही है और छोटी चीज़ें मिलके बड़ी चीज़ें बना रही हैं, जो बड़ी चीज़ है वो ब्रेकडाउन होकर छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है सेल के अंदर। तो इसलिए ये जो लाइफ है, ये इसका निज़ाम जो है ये बैलेंस है, आपकी बॉडी का जो सिस्टम है ये बैलेंस है इस मेटाबॉलिज्म के ज़रिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है हमारे अंदर मुसलसल हो रही हैं, तो इसकी वजह से ही हमारा जो बॉडी का निज़ाम है वो सही है। इसके आगे देखें ना तो वो कहता है कि इसके आगे 2 टाइप्स भी हैं, 2 टाइप्स को हम देखेंगे। 2 टाइप्स कौन सी हैं? पहली है कैटाबॉलिज्म, और अगर हम दूसरी की बात करें ना तो व्यूअर्स दूसरी है वो कह रहा है एनाबॉलिज्म। इसको हमने देखना है क्या होता है ये। अगर आप ये कैटाबॉलिज्म
पे गौर किए ना, तो इसमें आपके पास कट की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, कैटाबोलिज्म। तो इसमें आपके पास कट की आ रही है प्रोनाउंसिएशन, कट के बाद निकल रही है। तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम ना चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं ना, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से हिंट रख लिया करें कि जैसे ये इसके नाम में हिट है कट, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ कट हो रही है। तो जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको क्लियर कट है, आपको जो कन्फ्यूजन का चांस है वो 0% है। आप कंफर्म है 100% कि ये मेरी जो चीज़ है इसका कंसेप्ट मेरे पास है। तो आप इस तरह छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, तो आप ट्रिक्स अपने जो माइंड में वो रखा करें, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। वरना तो अक्सर जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इसमें ये चीज़ थी, इसमें ये चीज़ नहीं थी। तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जिसमें उनको पता होता है कि इसमें जो हमारा स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो कंफ्यूज होगा। तो आप ये ट्रिक्स से याद रखा करें चीज़ें। देखें कैटाबोलिज्म, कट का साउंड आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, ये क्या कर रही है, ये कट हो रही है। कट होके क्या बना रही है, ये छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा फूड है और ऑक्सीजन जब मिलती है, तो वो जब आपस में मिलती हैं तो वो फिर उनकी ब्रेकडाउन होती है, एंजाइम मुख्तलिफ वर्क करते हैं, उनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास जो होती है ना वो एटीपी रिलीज होती है। तो इसमें आप अगर एग्जांपल करेंगे तो आप एग्जांपल कर लिए डाइजेशन, बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें जो कम्प्लेक्स फूड है वो टूटती है, टूट के वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाती है। तो ये आपके पास होगी कैटाबोलिज्म। और अगर हम दूसरा जो है हमारे पास वो एनाबोलिज्म देखें, तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होना है कि एनाबोलिज्म क्या होता है। एनाबोलिज्म देखें तो छोटी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें आपस में मिलेंगी, वो क्या बना देंगी, को बड़ी चीज़ बना देंगी। तो इस तरह हमारे पास ये है एनाबोलिज्म। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चार्ट है, तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा। मुफ्त के नंबर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और आसान भी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें छोटी चीज़ें मिल रही हैं और मिल के वो बड़ी चीज़ बना रही हैं। तो ये हमारे पास होगा एनाबोलिज्म। अगर इसकी आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं फास्फोराइलेशन, एटीपी का बनना। ये हमारे पास एनाबोलिज्म की एग्जांपल है, फास्फोराइलेशन, एटीपी को अगर हम देखें तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ट्राईफॉस्फेट मतलब फास्फोर्ड के 3 मॉलिक्यूल इसमें मिलते हैं, फास्फोर्ड के 3 कंपाउंड, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होते हैं इसके अंदर। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने जो अपना दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उसको शुरू किया था। उसमें हमने अपना जो एक टॉपिक था, पहला टॉपिक, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा और उसमें हमने देखा कि केमिकल कंपोनेंट्स बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में क्या डिफरेंस है, वो उसको हमने देखा। और उसमें हमने देखा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या होता है। आज के लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।